दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं अपने पृथ्वी से संबंधित सामान्य ज्ञान के बारे में। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर दिए जाने हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? इसका उत्तर होगा 71% और 29%। अगला प्रश्न है, किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? इसका उत्तर 4 जुलाई। अगला प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? इसका उत्तर है 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? इसका उत्तर है वार्षिक गति के कारण। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? इसका उत्तर है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? इसका उत्तर है घूर्णन गति। अगला प्रश्न, पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? इसका उत्तर है परिक्रमण गति। अगला प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? इसका उत्तर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 22 अप्रैल। अगला प्रश्न, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? इसका उत्तर है 6 घंटे। अगला प्रश्न, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? इसका उत्तर है शुक्र ग्रह के समान। अगला प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? इसका उत्तर है पानी की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? इसका उत्तर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है चंद्रमा। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सेलेनोलॉजी। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है शांति सागर। अगला प्रश्न, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है चंद्रमा को। अगला प्रश्न, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? इसका उत्तर होगा सूर्य के। अगला प्रश्न, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? इसका उत्तर है अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? इसका उत्तर है टाइटेनियम।
अगला प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? इसका उत्तर है 57%। अगला प्रश्न, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? इसका उत्तर है 27 दिन 8 घंटे। अगला प्रश्न, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका उत्तर है लिबनिट्ज पर्वत। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? इसका उत्तर है 21 जुलाई 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? इसका उत्तर है अपोलो 11। अगला प्रश्न, प्रकाश चक्र क्या है? इसका उत्तर है वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? अगला उत्तर इसका पाइथागोरस ने कहा। अगला प्रश्न, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है दीर्घवृत्तीय। अगला प्रश्न, इप्साइड रेखा क्या है? इसका उत्तर है उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे इप्साइड रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अगला प्रश्न, अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? इसका उत्तर है विषुवत रेखा। देशांतर क्या है? इसका उत्तर है यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होता है। अगला प्रश्न, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? इसका उत्तर है देशांतर रेखा। अगला प्रश्न, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है गोरे। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण क्या है? इसका उत्तर है जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? इसका उत्तर है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण क्या है? इसका उत्तर है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? इसका उत्तर है पूर्णिमा की रात।
अगला प्रश्न, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? इसका उत्तर है 6 महीने। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? इसका उत्तर है 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? इसका उत्तर है 23.30। धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक किया जा सकता है। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो केवल लाइक करेंगे।